एक छोटा सा हरा तोता, हरे पंख, लाल चोंच, देखने में बहुत सुंदर। उसे एक पिंजरे में बंद कर घर लाया गया। नया घर, नया माहौल, सब कुछ अजीब सा था। छोटे तोते को डर लग रहा था। वो अपने पुराने घर को याद कर रहा था। हरे भरे पेड़, नीला आसमान, उसकी माँ की मीठी आवाज। यहां तो सब कुछ अलग था। चारों तरफ लोग थे, उनकी आवाजें ऊंची और अजीब थीं। तोते के मन में उदासी छा गई। क्या वो कभी अपने घर वापस जा पाएगा? दिन बीतते गए। तोता अब अपने नए घर में थोड़ा अभ्यस्त हो गया था, लेकिन उसे अपने पिंजरे से बहुत चिढ़ थी। सुबह उठते ही वो पिंजरे के चारों ओर उठने की कोशिश करता, लेकिन हर बार वो लोहे की सलाखों से टकरा जाता। बाहर चहचहाते हुए पंछी दिखाई देते। वो उन्हें देखता और अपने दिल ही दिल में सोचता, काश मैं भी उनके साथ उड़ पाता। लेकिन उसकी ये ख्वाहिश बस एक ख्वाहिश ही रह जाती। पिंजरा उसके सपनों को अपने अंदर कैद कर लेता। तोता उदास रहने लगा। उसकी चहचहाहट गायब हो गई थी। एक दिन तोते ने ठान लिया कि वो आज जरूर उड़ेगा। उसने सारी ताकत से अपने पंख फडीडी ढाए, लेकिन पिंजरा बहुत मजबूत था। वो बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन उसे हर बार निराशा ही हाथ लगी। अंत में थक हार कर वो पिंजरे के एक कोने में बैठ गया। अपने सपनों को चकनाचूर होते देख तोते की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया था कि वो इस पिंजरे का कैदी है। उसकी आजादी छीन ली गई थी। उसका दिल बहुत दुखी था। घर के बच्चे तोते से बहुत प्यार करते थे। वे उसे मीठे मीठे फल खिलाते, उससे बातें करते। धीरे धीरे तोते ने भी उनकी भाषा सीख ली। वो अब कुछ शब्द बोलने लगा था। बच्चों को तोते की मीठी बोली बहुत पसंद आती। वे उसे और भी शब्द सिखाते। तोते ने भी खुश करने के लिए सब कुछ सीख लिया, लेकिन उसके दिल का दर्द कम नहीं हुआ था, क्योंकि शब्दों से ज्यादा जरूरी उसके लिए आजादी थी। एक दिन तोते ने फैसला किया कि वो अपनी बात सबको बताएगा। जब बच्चे उसे फल देने आए तो उसने कहा, मुझे आजाद कर दो। बच्चों को लगा कि तोता मजाक कर रहा है। वे हंसने लगे, लेकिन तोते ने फिर जोर से कहा, मुझे आजाद कर दो, मैं भी उड़ना चाहता हूं। इस बार बच्चों को समझ आ गया कि तोता सच कह रहा है। उन्होंने अपने पिताजी से कहा, पापा, तोते को आजाद कर दीजिए, वो भी उड़ना चाहता है। लेकिन उनके पिताजी ने कहा, नहीं बेटा, अगर हमने इसे आजाद कर दिया तो ये उड़ जाएगा, फिर ये हमारे पास कैसे रहेगा। बच्चे उदास हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि तोते को कैसे समझाएं। तोते को एक नया दोस्त मिल गया था। वो था एक छोटा सा गौरैया का बच्चा। गौरैया रोज आती और तोते से बातें करती। तोते ने उसे अपनी सारी कहानी सुनाई। गौरैया ने कहा, चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगले दिन गौरैया अपने साथ कुछ और पंछियों को लेकर आई। सभी ने मिलकर तोते के पिंजरे पर चोंच मारनी शुरू कर दी। पहले तो कुछ असर नहीं हुआ, लेकिन पंछियों ने हार नहीं मानी। वे लगातार पिंजरे पर चोंच मारते रहे। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। पिंजरे का एक तार टूट गया। तोते ने भी देर न करते हुए खुद को पिंजरे से बाहर निकाल लिया। आजादी मिलते ही तोते की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपने पंख फैलाए और जोर से उड़ान भरी। नीचे खड़े बच्चे खुशी से ताली बजा रहे थे। गौरैया और उसके दोस्त भी तोते के साथ उड़ रहे थे। एक नया सवेरा हुआ था, तोते के लिए, बच्चों के लिए और उस गौरैया के लिए जिसने अपने दोस्त के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। तोता अब खुले आसमान में उड़ रहा था। ठंडी हवा उसके पंखों को छू रही थी। दूर दूर तक फैले हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे थे। तोता अपने दोस्तों के साथ ऊंचा उड़ता गया। वो अब किसी का कैदी नहीं था, वो आजाद था। उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी। वो ये संदेश पूरी दुनिया में फैलाना चाहता था कि किसी को भी पिंजरे में बंद नहीं रखना चाहिए। हर प्राणी को जीने का हक है, हर प्राणी को आजाद रहने का हक है। तोते की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमें यह समझना होगा कि जानवरों को भी हमारी तरह दर्द होता है, उन्हें भी आजादी पसंद है,
हमें उनके साथ प्यार से पेश आना चाहिए। उन्हें कभी भी पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। आजादी हर किसी का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आइए हम सब मिलकर ये वादा करें कि हम किसी भी प्राणी को बेवजह कैद नहीं रखेंगे।